ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को के माला बनाकर। श्वासों के मन को के माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की।
बुलबा के बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता का आज 14वां प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 13 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। 14 प्रकरण में केवल 4 मंत्र हैं, लेकिन ये 4 मंत्र ऐसे हैं जैसे कोई 4 महावाक्य जैसे हो। इसमें आत्मवेता की, ब्रह्मवेता की पूर्ण रूप से स्थिति को बताया गया है। राजा जनक अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं। प्रगत्या सुन्न चित्तया प्रमादा भाव भावना, प्रगत्या सुन्न चित्तया प्रमादा भाव भावना, निद्रतो बोधित इव क्षीण संसरण ईसा, निद्रतो बोधित इव क्षीण संसरण ईसा। प्रगत्या शून्य चित्ता, यह प्रमादात अभाव भावना, निद्रता बोधित इव क्षीण संसरण ईसा। राजनक कहते हैं प्रगत्या शून्य चित्तो, यह प्रगत्या शून्य चित्ता, प्रगत्या अर्थात स्वभाव से, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त वाला है, जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य है, जो शून्य चित्त वाला है। प्रमादात अभाव भावना, और प्रमाद से अभाव भावना विषयों का सेवन करने वाला है। प्रमाद से अर्थात प्रारब्ध कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसके जो प्रारब्ध कर्म उनके अनुसार संसार को भी व्यवहार करने वाला है, संसार में भी व्यवहार करता है, विषयवाद का भी सेवन करता हुआ। च निद्रति बोधित एव, सोया हुआ जागते के समान, निद्रति बोधित एव, सोया हुआ जागने के समान। सा क्षीण संसरण, सा क्षीण संसरण, उसका ये संसार क्षीण हो गया है, इस जगत से, इस संसार से मुक्त हो गया है। क्षीण हो गया माने रहा ही नहीं। कितने की शरीर क्षीण हो रहा है या क्षीण हो गया है, मिट गया, उसके लिए ये संसार क्षीण हो गया। सह क्षीण संसरण, उस संसार से रहित हो गया, क्षीण हो गया, मिट गया, मुक्त हो गया। यहाँ पर 2-3 चीजें समझने वाली। पहले तो कहते हैं जो यह प्रकृत्या शून्य चित्त, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त वाला है, जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य रहता है। एक साधक होता है, एक सिद्ध होता है। साधक और सिद्ध में क्या फर्क है? साधक जो साधना करके चित्त को शून्य करता है, साधना के द्वारा
मन को शांत किया, चित्त को शांत किया, चित्त को शून्य किया, साधना के बल से, ध्यान से, समाधि से, योग से। कहता है मेरा अब चित्त शून्य हो गया है। पहले अशांत था, अब शांत हो गया है। पहले चंचल था, अब स्थिर हो गया है। इतनी साधना करने से, इतने दिन ध्यान करने से, इतने दिन समाज लगाने से, ऐसी ऐसी साधना किया, उस साधना से हमें सिद्धि प्राप्त हुई कि हमारा चित्त शून्य हो गया है, शांत हो गया है, अशांति चली गई है, भटकना बंद हो गया। साधना से वो होता साधक जो चित्त को शून्य करने में लगा, चित्त को शांत करे, शून्य करे। और सिद्ध कौन है? जिसका स्वभाव से चित्त शांत है, उसका चित्त स्वभाव से ही शांत है। उसके शांति करने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ी। स्वभाव से चित्त शांत है। सिद्ध, सिद्ध माने जो पूर्णता को उपलब्ध है, उसका शांत है स्वभाव से ही। राजन कहते हैं यहाँ प्रकृत्या शून्य चित्ता, जिसका स्वभाव से ही चित्त शांत है। स्वभाव, उसका लोग कहते हैं ना इसका तो स्वभाव ऐसा है, तो जिसका चित्त स्वभाव शांत है और प्रमादात अभाव भावना, प्रमाद से अभाव भावना, विषयों को सेवन करने वाला है प्रमाद। यहाँ प्रमाद का अर्थ है प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, जो प्रारब्ध के अनुसार बरतता है ज्ञानी, आत्मवेता, ब्रह्मवेता, प्रारब्ध के अनुसार संसार के सारे विषयों को, जगत को, सारे विषयों को वो चिंतन करता हुआ, भोगता हुआ, किसी उसके लिए कोई हानि लाभ नहीं, उसकी अपनी कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, प्रारब्ध बसात, प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध तीन तरह के हमने एक दिन बताए थे कर्म होते हैं, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध। तो ज्ञान, ज्ञान की अग्नि से, इस ब्रह्म ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म और क्रियामाण कर्म तो मिटते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म नहीं। दे धरे का दंड है सब काऊ की हो, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। ये प्रारब्ध कर्म है। ये ज्ञान से भस्म नहीं होता। भस्मासात कुरुते तथा, भगवान ने कहा सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। सारे कर्मों को ध्वस्त करता हुआ, लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्मों में आग लगाता हुआ अपने स्वरूप जागता है। सारे कर्मों में आग लगाना। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नासे नहीं हाय दुसा दुख दे, इसी से तू इनको दे। त्याग लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। पुन इनके में भेद कहूं संचित और प्रारब्ध, क्रियामाण ये तीन हैं समझे सोए सुबुद्ध।
मानसिक अब विचार के लाग लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य वस्तु जग माय, घट मृतिका पट तंत्र में। पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य वस्तु जग माय। सुत दारादिक में कभी सच्चा सुख है नाय, हटा दे तू इन्हीं से राग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सर्व कर्मों में आग। सारे कर्म आग लगा दे। ज्ञान सूर्य के उदय से नासे तम अज्ञान, जब समझे निज रूप को उर आनंद अधिकान। उठे नित आत्म का अनुराग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्ति में दाग लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्मों में आग लगा दे, ध्वस्त करके भस्मीभूत कर दे। काय से आग लगेगी? आग कैसे? ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान अग्नि एक जगह अष्टावक्र बोले भी हैं, एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना, प्रज्वल अज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। आप कौन सी लगा है? आम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। इत निश्चय बनिना, ऐसी निश्चय रूपी आग लगाओ। निश्चय निर्णय, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूं। निश्चय रूपी आग लगा के प्रज्वल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी जंगल जला के भस्म कर दे। विगत शोका सुखी भव, शोक से रहित अभी सुखी हो जा। तो तीनों तरह के कर्मों से ज्ञानी बरी होता है, मुक्त होता है, भस्म करता है। तो कैसे होता है? पहली बात तो है करते हुए कर्मों का वो अकर्ता होता है। आगे कर्म करना बंद हो गए। आपके तो कर्म करना बंद हो गए। ज्ञानी सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, उठता है, चलता है, फिरता, सब कुछ करता है। फिर कैसे कर्म बंद हो गए? कैसे कर्म खत्म हो गए? और मजेदार बात बताऊं, आप संतों को, सन्यासियों को, ज्ञानियों को, परम अवधूतों को तो थोड़ा मान भी सकते हो। यहां तो ज्ञानी है राजा जनक। राजा जनक जो राज चलाते हुए ज्ञानी थे, और राजा जनक के ये वचन है, आप ध्यान रखना। राजा जनक ही बोल रहे हैं, और राजा जनक विधेय कहलाए। राज्य को चलाते हुए तुम्हें लगता कि नहीं, ऐसा ज्ञान तो सन्यासी परमहंस अवधूत होना चाहिए। राजा जनक ज्ञान दे रहे हैं, राज चलाते हुए विधेय कहलाए। ज्ञान जो ज्ञानष्टावक्र था वही ज्ञान राजा जनक हुआ। होता ना तो बोलते कैसे? राजा जनक ज्ञान को प्राप्त करके भी राज चलाते रहे, और अर्जुन भी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद युद्ध किया था। अर्जुन ने युद्ध किया था गीता सुनने से पहले कि गीता सुनने के बाद? सुनने के बाद किया था। बाद किया था। ज्ञान न होने से पहले तो गड़बड़ कर रहा था। ज्ञान होने के बाद सबको मार्ग बिछा दिया। तो ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान किसी की बकौती नहीं कि उसी को मिलेगी। कोई भी, हमारे यहां तो कोई भी आ जाए, सबके लिए खुले दरबार हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी,
किसी धर्म को, किसी पंथ को, किसी ग्रंथ मानने वाला हो, बस तैयार हो। पहले ऋषि गण रहते थे जंगल में, तो उनकी पत्नियां होती थी, ऋषि पत्नी, ऋषि पुत्र। अष्टावक्र भी ऋषि पुत्र थे, बड़े बड़े संत। और कबीरदास, उनकी भी पत्नी थी, उनके भी पुत्र थे। कबीरदास का पुत्र का नाम था कमाल और पत्नी नाम था लोई। कमाल नाम था कमाल और काम था भी कमाल का। बूढ़ा वंश कबीर का, बुढ़ापे में कमाल पैदा हुआ। बूढ़ा वंश कबीर का, बूढ़ा माने डूब गया। कबीरदास पढ़े लिखे थे नहीं, उनकी भाषा तो ऐसी चलती है, लेकिन कबीरदास के दोहों पर लोग पीएचडी करते हैं। बूढ़ा वंश कबीर, कबीर का वंश बूढ़ गया, डूब गया, नाश हो गया। क्यों? उपजा पूत कमाल, क्यों? कमाल जैसा उनका पुत्र पैदा हुआ। क्यों कमाल? कमाल नाम क्यों था? कहते कबीरदास ने कम से कम कमाल को पैदा किया, लेकिन कमाल ने आगे से कुछ शादी ब्याह या संतति पैदा नहीं की, इसलिए वंश डूब गया। सन्यासी, सत्यानाशी, सर्वनाशी, वंशनाशी, सबका नाश करके। व्यवहार में तो वंशनाश बड़ी बुरी बात मानते हैं कि वंश का नाश हो गया। आध्यात्मिक जगत में तो वंश का नाश करना, वंश रहेगा तो चलते रहोगे, ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मरणम पुनरपि जन्मे जड़ रहे रहना। नाश हो गया, वंश डूब गया, वंश बूढ़ गया, आगे नहीं चला है सकते। तो ये ज्ञान की स्थिति पे लागू नहीं, कैसा हो और ज्ञान होने के बाद में क्या करता हो। ज्ञान होने के बाद में राजा राजा बना रहता, संत संत बना रहता, सब जे कहते हैं अपने व्यवहार चलता रहते हैं, उसमें कोई अब फर्क नहीं रहा, उसमें कोई अर्थ नहीं रहा। चलना न चलना क्या, जो होता होता रहेगा। जैसे कोई साइकिल चलाता है तो चढ़ाई के बाद जब उतार आ जाता है, फिर साइकिल ना भी चला तो ढलान पर उसके बेग से चलती चली जाती। इसी तरह से ज्ञानी कि बाद में प्रारब्ध कर्म चलता चला जाता, तो करते हुए कर्मों का अकर्ता हो गया। सब कुछ करता तहुम करता। और ये विद्या भगवान कृष्ण ने गीता में दी। ऐसी विद्या आपको कहीं नहीं, पूरे गीता में एक ही बात, सब कुछ करता जा फिर भी तो करने वाला नहीं। सब कुछ तत्सर्वेश कालेश माम स्मृत चा, भगवान का सब काल मेरा स्मरण कर, युद्ध कर, युद्ध कर स्मरण सब काल में। तो करते हुए कर्मों का कर्ता हो गया। सब काल में स्मरण का युद्ध कर, कैसे करेगा? धनुष बाण तानेगा तो भगवान की याद करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, याद भूल जाएगी। सब काल में स्मरण कर, मैंने एक बार निश्चय कर लिया कि सब काल में मैं रहता हूं। निश्चय खत्म, बार रटना थोड़े पड़ता। फिर युद्ध कर, तो करते हुए कर्मों का अकर्ता हो जाता। फिर कर्म उसे लेप नहीं करते, कोई भी कर्म हो। तो कर्म करना बंद हो गया, माने कर्म अकर्म हो गए। तो ज्ञानी के कर्म बंद हो गए, कर्म खत्म हो गए। तो जो वर्तमान में क्रियामान कर्मों का कर्ता होता, राजा जनक जो ज्ञान दे रहे हैं, सुना रहे हैं, वो भी राजा थे और राज्य भी चलाते। राज्य कहीं छोड़ा नहीं, राज्य छोड़ के भागे नहीं कि पकड़ने में भी राज्य की सत्ता लग रही, छोड़ने में भी सत्ता लग। छोड़ो, जब कुछ है ही नहीं तो छोड़ो क्या? जब सत्यता नहीं, छोड़ना पकड़ना क्या? जब सपने को सपना जान लिया तो क्या रखना क्या छोड़ना?
कोई सपने को रखो, कोई पागल सपना को रखने वाली चीज, कैसे अच्छा भगाओ के भगाने वाली चीज, भगा है कुछ नहीं, भगाए क्या। राजा जनक विदेह कहलाते थे। एक बार संत मिलने आए कि राजा जनक विदेह कैसे हैं, सारा राज चला रहे हैं, इनके यहाँ सब कुछ तो है, राज्य है, वैभव है, सोना चांदी सब कुछ चल रहा, विदेह कैसे हैं, जांच करने आए। अरे महाराज हाँ आपसे पूछना, आप विदेह कैसे हैं, मेरा सवाल है। कहते कोई बात नहीं, आप बताया जाएगा, कल दरबार लगेगा सुबह 8 बजे, फिर मैं बताऊंगा कैसा विदेह हो। तब तक उनको बढ़िया व्यवस्था की गई। राजमहल में ठाट बाट से जो राजसी ठाट होता है उसी तरह से सब व्यवस्था, रहने सोने की सब व्यवस्थित ढंग से किया गया और उनको बोला गया तो सुबह 8 बजे तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। सेनापति को भेजा गया कि भाई संत आए, उनकी सेवा में, उनकी सेवा बढ़िया करो, उन्हें भोजन कराओ, सारा काम कराओ। सेनापति गया भोजन के निमंत्रण बुलाने के लिए, महाराज भोजन तैयार है और आप भोजन के लिए चलें। और एक सूचना जो महाराज ने दी है वो हम आपको, एक मैसेज जो भेजा गया वो आपको बता देते हैं। संत कहते मैसेज क्या है? कहते महाराज ने ये कहा जो संत यहाँ पर टिके हुए हैं इनको सुबह 8 बजे फांसी लगनी है। आपको सुबह 8 बजे सजाए मौत, फांसी सजा दी जाएगी। संत बिगड़ गया, क्यों फांसी दी जाएगी? क्या हमने पाप किया, क्या अपराध किया, क्या दोष किया? अरे हमने यही तो पूछा था कि भाई आप विदेह कैसे हो, तो इतना बड़ा जो जुर्म हो गया हमें फांसी लगे। अब वो कहता है सेनापति देखो भाई ये महाराज की बात है, उनसे हम प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। उन्होंने क्यों कहा, क्यों देनी है, उसका कारण तो सुबह पता चलेगा। अब राजा ले गया, संत को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में और उनके राजमहल में सारी सुविधाएं था लेटेस्ट छोड़ दिया। सुबह 8 बजे दरबार लगा, 8 बजे ठीक संत पहुंच गए। संत और पूछना तो भूल गए कि तुम विदेह क्यों हो और ज्ञानी क्यों हो, पहले ये बताओ हमें फांसी क्यों लगेगी, हमें सजा दी जाएगी। भाई हमने कौन सा अपराध किया जो फांसी दी जाए, सजाए मौत? हमने इतना पूछा कि आप विदेह कैसे, ज्ञानी कैसे, तो ये क्या अपराध होता है? क्या इतना बड़ा अपराध होता है कि उसको सजा दी जाए? राजा जनक बोले महाराज पहले ये बताओ आपको सही ढंग से नींद आई, सही ढंग से आप सोए हो कि नहीं, और आपने भोजन सही ढंग से किया कि नहीं किया? और मैंने सुना रसोईया भोजन में नमक डालना तो भूले गया था, तो सब्जी कैसा स्वाद था? नमक कम था, ज्यादा था, ठीक था, कैसा था, क्या थी सब्जी? क्या संत बोले सब्जी नमक, हमें ये भी पता नहीं कि खाया था कि नहीं खाया। सब्जी छोड़ो, नमक छोड़ो, रोटी छोड़ो, क्या सब्जी थी, क्या नमक था, हमें तो ये भी पता नहीं खाया था कि नहीं खाया था। स्वादवाद की तो बात गई, कहते नींद, कि रात भर नींद की कौन कहता है? एक क्षण भी नींद नहीं आई। और वहां पर एक तलवार टंगी थी जहां सोते थे, नंगे कच्चे धागा से। वो तलवार ऐसी थी कि पता नहीं कब गिर जाए। और वहां पर लिखा हुआ था कि अगर कोई यहां पर कमरे में सो गया तो तलवार सीधे गिर के उसको मार देगी। तो रात भर नजर रही तलवार की तरफ कि झपकी लगी तो गए काम से। तो महाराज अब हमें बताओ फांसी की दी जाए? कहते फांसी, कोई फांसी नहीं, कोई सजा नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है जब तुम्हें पता चल गया सुबह 8 बजे मरेंगे तो भोजन स्वाद कहां चला गया? नमक कम था कि ज्यादा था, तुम्हें स्वाद ही पता नहीं, स्वाद कहां चला गया तुम्हारा? और पता था कि तलवार खड़ी कभी गिर सकती है, मर सकते, तो नींद कहां उड़ गई? जिसको पता है सुबह मरने वाले, कहां नींद गई, कहां स्वाद गया? इसी तरह से हम अपने को हमेशा जानते हैं कि बस शरीर छूटने वाला है,
इसलिए इनमें चाहे जितना राज चले, लेकिन इसमें हमारी कोई पकड़ नहीं, कोई अकड़ नहीं, कहीं भी नहीं, विधेय कहलाते। तो राजा जनक कहते हैं प्रकृत्या शून्य चित्तो या, यह प्रकृत्या शून्य चित्त, जो प्रकृत स्वभाव से जिसका चित्त शून्य है, कुछ प्रयास करके नहीं हुआ, वो शून्य है ही, उसका स्वभाव सिद्धता प्राप्त हो गया, उसको अपने चित्त को शून्य करना नहीं पड़ता, वो रहता ही शून्य है। जैसे कैमरा होता है, कैमरे के सामने जो चीज आती है फोटो खींच लेता है, खींच के अपने में कर लेता है। कैमरा चलता है, ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, तो वो रिकॉर्डिंग करके तुम बाद में उसको देख सकते हो। लोग लगाते नहीं सीसी कैमरा, घर में कोई आया गया किसी तरफ घटना दुर्घटना तो उसमें आ जाती। लेकिन शीशे के सामने जो घटना घटती है, कुछ भी घटना घटे, शीशे के सामने कोई भी घटना घट जाए, कोई किसी को प्यार करे, किसी घृणा करे, किसी गाली दे, किसी को मार दे, किसी जान से मार दे, हत्या कर दे, तो शीशे में फोटो आती है कुछ? बोलो, शीशा कुछ पकड़ता है? नहीं, शीशा पकड़ता नहीं, कोई भी चीज नहीं पड़ता, केवल दिखाई पड़ता उसमें, पकड़ता नहीं। तो ज्ञानी शीशे के समान होता है, कोई भी चीज उसमें छाया पड़ती नहीं, किसी का चित्र पकड़ता नहीं, किसी का लेप नहीं होता। तो जो कर्म कर रहा है, कुछ भी कर्म उससे हो, लेकिन कर्मों का अकर्ता होता है। और ज्ञान होते ही सारे कर्म भस्म हो गए, संचित वाले कर्म। अनादिकाल से जहां जहां अटके भटके, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जलचर थलचर नभचर नाना, जहां जहां अटके भटके लटके, जो भी कर्म किए, चाहे जितने पाप किए हो, एक साथ सब भस्मीभूत हो जाते। एक ज्ञान की महिमा। किसी गुफा में अंधेरा हो हजारों सालों का, विवेक में अभी कमरे में ताजा अंधेरा है, तो हजारों सालों में अंधेरा है, उसके लिए प्रकाश को कितनी देर रखना पड़ेगा अंधेरा चला जाए? बोलो, ज्यादा पुराना अंधेरा है तो प्रकाश को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? कहते नहीं, एक झटके में गया। कितना पुराना अंधेरा, प्रकाश होते ही एक क्षण में सब अंधेरा गया। तो कितना पुराना ज्ञान हो। कहते महाराज हम तो पुराने पापी, और बड़े पुराने पापी हो। कितने बड़े हो? अपि चेतन पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्रलयनम प्रजन संत पापी, उससे बड़ा पापी, सर्वेभ्य पाप कृतम पापी में सबसे बड़ा पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान प्रलयनम प्रजन संत, एक बार तो ज्ञान रूपे नौका प्रजा निसंदेह पार कर दूंगा। एक भी पाप बचता नहीं। अगर पाप को हम पुण्य करके अगर हटाना शुरू करेंगे तो अनंत जन्म लग जाएंगे। जैसे सागर को उलीचना चाहे बाल्टी से डब्बा से तो नहीं, कभी पेश जाती। एक साथ में एक ज्ञान की महिमा, एक साथ में सारे गए एक झटके में। आज का जैसे मोबाइल होता है, एक एक चीज डिलीट करते बनाना करते, वे उसमें सिस्टम होता फैक्ट्री स्टोर, एक कर दिया तो पूरा सफाया, कुछ नहीं बचता, जैसा था ऐसा कोरा हो जाता। इसी तरह से एक साथ सारे भस्म हो गए, वो तो सारे गए। और जो कर्म कर रहा है उस कर्मों का करते हुए अकर्ता, वो कर्म का फल उस पर नहीं आता। वो शीशे जैसे, उसमें कोई फोटो कोई आकार पकड़ता नहीं। तो करते हुए सब कुछ करता तहु अकर्ता। और सच्चे माने में तो ये कहना चाहिए कर्म करता नहीं होते हैं, कर्ता भाव चला गया। कर्ता भाव चला गया तो कर्म करते नहीं, हो रहे अकर्ता। और रहा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म किसे बोलते हैं? जो संचित कर्म थे अनादिकाल से, इस अनादि जन्मों के, उन सारे कर्मों में से कोई एक फल, एक कर्म फल देने के लिए खड़ा हो गया। जैसे बीज थे, सारे बीज तो भून दिए, लेकिन एक बीज खेत में पड़ चुका,
एक बीज खेत में पड़ चुका है, उग चुका है, तो बाद बाकी भुन जाएंगे। जो उग गया वो अपना काम तो करेगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, पत्ते, सब कुछ होगा। तो प्रारब्ध कर्म कौन सा है कि संचित में से एक कर्म ऐसा है जो फल देने के लिए तैयार हो गया। जैसे हमने एक दिन बताया भी था, किसी के पास धनुष बाण है, धनुष है, बाण है, कोई खतरा नहीं, अपने टांगे कंधे के ऊपर तरकस है और धनुष है और उसमें बाण पड़े हुए हैं, रख लिया धनुष के ऊपर, तब भी अभी उसके हाथ की बात चढ़ा लिया, कितना खींच ले, लेकिन जब तक छोड़ा नहीं तब तो उसके हाथ की बात। और एक बार धनुष से बाण निकल गया, कमान से तीर निकल गया, छूटते ही अगर उसे पता चल जाए कि गलत दिशा में जा रहा है, यहाँ पर तो कोई जानवर नहीं, कोई मनुष्य है, जैसे राजा दशरथ का मारने के हिरण को और मार बैठे किसको, हाँ, श्रवण कुमार के पिता माता श्रवण कुमार पानी भरने आया, उन्होंने सोची कोई हिरण होगा, आवाज सुनाई पड़ी कि वो शब्द वेदी थे। उनका बाण ऐसा था कि शब्द की जगह पे जाता था, शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। अब पता लगे तो क्या कर सकते, शब्द वेदी। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा हो चुके, हाँ, जब विदेशी लोग आए, आक्रमण किया, तो जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, शब्द वेदी उनके पास बाण थे, उनके साथ बड़ी बंदी बनाया, यातनाएं की गई, उनकी आंखें निकाल ली गई, सब कुछ छोड़ दिया गया, और उनके साथ में उनका जो साथ रहता था वो था। तो कहने लगे, वो दूसरा राजा था जिसने आक्रमण किया था, उसने कहा ये शब्द वेदी बाण है, जरा इसका प्रयोग करके देखे कैसे चलाता, जरा इसको देख लें, कैसे, आंखें तो है नहीं, कैसे चलाता इसका प्रयोग। तो जब चढ़ाने के लिए बोला गया तो उनके जो साथ रहता था पृथ्वीराज साथ, उसने बोला, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर राजा बैठा हुआ, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। उनके साथी ने बताया 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताव पर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस है, 24 गज, 8 अंगुल, इतना बता दिया, बाण छोड़ा तो मार दिया उसको, आक्रमण करने वाला था, मारा चला गया। तो जब बाण छूट गया, प्रारब्ध कर्म, वो प्रारब्ध चलेगा। तो ज्ञानी का, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी हुए, कहते ज्ञानी को ये बीमारी क्यों लग गई, ये कैंसर क्यों हो गया। बड़े स्वामी अखंडानंद महाराज कैंसर था, रामचंद्र परमहंस, कई संत, कोई कैंसर हो गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई कैसे गया, बड़े संत। और भगवान बुद्ध का शरीर छूटा था, वो भी जहर युक्त मिले भोजन से। भगवान बुद्ध को एक भोजन कराना चाहता था, बहुत गरीब था, अति का गरीब था। तो बेचारे ने, जो बरसात में नहीं होते, उगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो कोई पृथ्वी के फूल बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, हाँ, क्या बोले, मशरूम। उसने जमा कर रखे थे बरसात में, तो सोचा ये सब्जी बनाए, और उसे पता नहीं था कि वो सब्जी जहर बन चुकी थी। और उन्हें भगवान बुद्ध बुलाया तो कैसे मना करते, उन्होंने खिलाया, पता चल गया उनको, भगवान बुद्ध को, कि इसमें जहर है, खाते, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, खाते चले गए। उन्हें जान लिया कि परमात्मा विधान है, शरीर छूटने का स्थित, तो ठीक है, खाते चले गए। और लोगों को पता भी चला
बाद में बहुत रोया गया, बड़ा गलती, बड़ा हो गया। तेरी गलती क्या है? जो विधान था हो गया। तो प्रारब्ध कर्म जो होता है वो शरीर के अनंतर भोगने पर ही मिटता है। इसलिए ज्ञानी प्रारब्ध कर्म से बचना भी नहीं चाहता कि भोग जाने दो। अगर उससे बचना चाहे प्रारब्ध कर्म से कि हमें ये नहीं कष्ट होना चाहिए, बचना चाहेगा तो फिर अगले जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगने आना पड़ेगा। इसे भोग जाने दो, ये भी चल जाए, बात खत्म। शरीर का जो प्रारब्ध कर्म है वो अपने चल जाएगा, भोग जाएगा, कदम तीनों तरह से ज्ञानी फिर मुक्त हो जाता है। तो राजन कहते हैं यहां प्रकृत्या शून्य चित्ता, जिसका स्वभाव से जो पुरुष स्वभाव से शून्य चित्त वाला है और प्रमादात अभाव भावना, और प्रमाद से प्रारब्ध बस संसार के पदार्थों में, विषयों में सेवन करता, व्यवहार करता, प्रारब्ध बस सारे व्यवहार चलते हैं कि देह है तो देह तो चलेगी, कुछ कुछ खाया जाए, कहीं कहीं रखना पड़ेगा, कहीं कहीं चलेगा। और देह रखना है ज्ञानियों की एक बड़ी दया थी। देह को रखते थे दयावा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक उपाख्यान है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा माता उनकी पत्नी थी, और वो सत्संगी लोग बैठे सत्संग करते रहते थे, और सत्संग करते करते एकदम उठ के रसोई में आ जाते थे। तो माता बोलते थे, माता क्या बना, भोजन क्या बनाया गया, क्या भोजन बना। तो माता कहती कैसे आप करते परमहंस जी, लोग क्या सोचते होंगे कि उठ के भोजन में चले आते। उन्होंने कहा देख, मैंने इस देह रूपी खूंटी को भोजन और देह रूपी इसको भोजन रूपी खूंटी से बांध रखा है, जिसे नाव को बांध दिया जाए ना तो बह जाए। एक वासना भोजन रखी इसलिए शरीर कुछ टिका रहे कि लोगों का कल्याण हो, और जिस दिन मेरी भोजन की रुचि जाएगी बस जान लेना आखिरी दिन होगा। तो बात चलती नहीं, गुजरती नहीं, किसी ने कोई ध्यान दिया ना कि ये तो परमहंस जी बोल देते अपने, इनके तो प्रवचन होते रहते, इनके तो शब्द का कुछ अर्थ होता, भाव कुछ और होता, पता नहीं क्या, कोई ध्यान दिया जाए। तो माता शारदा रोज अपना भोजन कराने जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, परमहंस जी लेटे थे, उठे नहीं भोजन के लिए। तो माता शारदा भोजन लेकर गई, और भोजन लेकर गई तो परमहंस जी ने भोजन को देखते ही पीठ कर ली, उधर मुख दूसरी तरफ कर लिया। पहले भोजन ले चले दौड़ते थे रसोई तक में, और जैसे ऐसे किया तो शारदा माता को याद आ गई कही हुई बात, एकदम वैसी थाल खड़ाम से नीचे गिर गई, और थोड़ी देर में उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, पकड़ रखा थोड़ी देर के लिए। तो ये प्रारब्ध बस। इसलिए शरीर किसका कब छूटता है कोई नियम लागू नहीं कि आसन लगा के छोड़े, कि उत्तरायण में छोड़े। कबीर दास का शरीर कहाँ छोड़ा जाए, मगहर में, काशी में नहीं कि काशी छोड़ने शरीर हमारा तर जाएगा मुक्त हो, इसकी क्या, वो पहले हो चुका जो कुछ होना था। अब शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति कल्याण वाली बात चलती नहीं। उनका शरीर प्रारब्ध शरीर है, जैसा होगा हो जाएगा, इसकी चिंता क्या। इसको जो कुछ होना होगा, जैसे रहना होगा, जब तक रहना होगा, जो ऐसे कर्म होंगे, सेवा करने वाले होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं। लोग, कई लोग बुढ़ापे की बड़ी चिंता है, बुढ़ापे क्या होगा, हाय बुढ़ापे क्या होगा, बुढ़ापे क्या होगा। ऐसे हंसी मजाक जो हमारे संत भूमानंद जी महाराज थे, तो हम लोग उस समय छोटे थे, बड़े मस्ती वाले थे, बड़ी हंसी मजाक वाले थे।
हम एक बार कुंभ मिलने गए तो बड़े मस्त होते, हमने इसे पूछ दिया, हमने महाराज जी आपने तो आश्रम कोई बनाया नहीं और सेवा वाला नहीं कोई ढंग से लग रहा, अब ये आप बुढ़ापे में कहाँ रहोगे, कौन सेवा करेगा? तो वो भी हंसी वाले, अरे अरे हाँ हमने तो सोचे ही नहीं, हाय अब क्या होगा, हंसी में उन्होंने कहा अब क्या होगा, हाय मैं मजाक था, वो भी कर रहे हाय अब क्या होगा, हमने तो कभी सोचे ही नहीं। तो ज्ञानी इस प्रारब्ध कर्म के पीछे पड़ता नहीं, और लोग अगर व्यवहार से अगर पकड़ते हो तो ज्ञानी कभी पकड़ सकते नहीं, समझ सकते नहीं। ज्ञानी को ज्ञानी ही समझ सकता है। आप किसी को कहते हो ज्ञानी है अथवा नहीं है, आप प्रूफ करते हो, प्रमाणित करते हो, महाराज ये बड़े भारी ज्ञानी है, ये पहुंचे हुए, ये मुक्त हैं। हमने कहा तुम पहुंचे हुए हो कि नहीं, तुम मुक्त हो कि नहीं? कि महाराज अभी हम तो नहीं है, और तुम नहीं तो उनको प्रमाण तुमने कैसे दे दिया? तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, कैसे तुमने उनको दे दिया प्रमाण? आप नहीं समझ सकते हो। खग जाने खग ही की भाषा आप नहीं समझ सकते हो। तो राज्य ने कहते हैं यहां प्रकृत्या शून्य चित्ता, जो प्रकृति से स्वभाव शून्य चित्त वाला है, और प्रमादा अभाव भावना, प्रमाद से प्रारब्ध के अनुसार संसार के सारे व्यवहार करता रहता है, और निद्रता बोधिता एक के सोया हुआ जागने के समान है। ये बड़ी विचित्र बात। निद्रता बोधित एक, सोया हुआ भी जागते हुए के समान है। सह क्षीण संसरण, वो उसका संसार क्षीण हो गया, संसार छूट गया, चलते हुए देखते हुए भी मुक्त हो गया, संसार बचा ही नहीं। निद्रता बोधित, सोया हुआ जागते के समान है, अर्थात ज्ञानी सोया हुआ तब भी वो जागे है। भगवान का या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सैमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सैमी। या निशा सर्वभूतानां, सारे भूत प्राणियों के लिए जो परमात्मा निशा है, रात्रि है, अंधेरा है, उसके ऊपर सोए पड़े, परमात्मा के ऊपर सोए पड़े, कोई है नहीं ख्याल। यह श्याम जागृत भूतानि, और जिस संसार के प्रति सारे भूत प्राणी जागे बैठे, अपना मेरा तेरा चिपके बैठे, जी जान लगा बैठे, सा ने सा पश्यतो मुने, ऋषि मुनि उधर सोए हैं, उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो राज्य ने कहते हैं कि निद्रति बोधिति, सोया हुआ जागे के समान है। सोया 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 होते नहीं, वो सोया हुआ क्या है? सोया हुआ मन, सोया अंतःकरण, वो कोई सोने वाला है? जागता जैसे तैसे सोया, एक समान जागना और सोना उसके लिए एक समान हो गया। ये जागना सोना ये अवस्थाएं हैं, अंतःकरण की अवस्थाएं, जागना सोना वहां पर खत्म, जागना और सोना वहां पर रहा ही नहीं। जागना सोना होता रहे वो तो केवल साक्षी मात्र है, जागना हो तो सोना हो तो अंतःकरण कोई अवस्था हो, जागृति हो, सपना हो, सुसुप्ति हो, निद्रा हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, नशा हो, ध्यान हो, समाधि हो, हर समय जागा ही रहता है। संत बोलते कुंडलनी जागे न जागे तू तो नित्य जागता है। किसी जगाना जुगोना ये तो शरीर इंद्रियों तक अंतःकरण सीमित है, वो हमेशा ही जागा रहता, वहां पर कभी नींद आती नहीं। सह क्षीण संसरण, उसका संसार क्षीण हो गया, संसार छूट गया है, संसार से रहित हो गया, इस जगत से मुक्त हो गया। तो मुक्त, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, दो तरह से। एक जीवन मुक्त का अर्थ होता है जो जीते जी मुक्त है, इस जन्म से मुक्त है,
जीते जी मुक्त है। कौन होता है? जो ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ जो होता है वो जीवन मुक्त होता है, जीते जी मुक्त होता है, विदेह मुक्त, ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन हो गया, विदेह मुक्त, देह से भी मुक्त हो गया, विदेह मुक्त। ब्रह्मनिष्ठ ही ब्रह्मलीन होता। तुम्हारे यहाँ किसी शरीर छूटता है तो लिखा जाता है स्वर्गवासी। ठीक है, अच्छे काम किए जरूर स्वर्ग गए होंगे, बुरे किए नरक भी गए होंगे, लेकिन लिखा जाता है औपचारिक बस स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, अमुक स्वर्गवासी। तो ऐसे हमारे संतों सब लिखा था ब्रह्मलीन स्वामी, ब्रह्मलीन स्वामी, ब्रह्मलीन। शुभ कर्म किए होंगे जरूर स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म नरक भी जाएंगे। तो जो ब्रह्मनिष्ठ ही ब्रह्मलीन होता, जो ब्रह्मनिष्ठ ने ब्रह्मलीन कहां से हो जाएगा? जो अभी ब्रह्म है तो ब्रह्म के अलावा और लीन कहां होगा? जिसकी निष्ठा अभी ब्रह्म में है, जीते जीते जागते जागते शरीर रहते रहते वो तो ब्रह्म ही लीन होगा। जो अभी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो शरीर छूटने बाद ब्रह्मलीन कभी नहीं होता। ब्रह्मनिष्ठ ही ब्रह्मलीन होता। जिसकी ब्रह्मनिष्ठा है वो ही अब ब्रह्मलीन हो गया। तो यहां पर कहा सहा क्षीण संसरणा, संसार क्षीण हो गया। संसार माने शरीर सहित सबसे मुक्त हो गया। अब उसके लिए कोई भी करना नहीं पड़ता। शरीर छूटता किसी चीज के लिए श्राद्ध करो, तर्पण करो, भोज करो, भंडारा करो, जिनका इनका वास हो जाए, धाम में पहुंच जाए। तो ज्ञानी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। शरीर छूट गया, इनका लिए कुछ करो अपने धाम पहुंचाने के लिए। वो तो जीते जी पहुंच गया। अब करना क्या रह गया? अब करना लोग अलग करें वो अलग बात है, लेकिन वो किसी के लिए बाकी नहीं रखता। ज्ञानी कुछ भी शेष नहीं रखता है कि शरीर छूटने के अनंतर हमारे लिए कुछ बचे। जीते जी उसने जो कर लिया, अब जीते जी नहीं कर पाता है वो मरने बाद तो कभी होता ही नहीं। सब काम पूर्ण हो जाता, आप्त काम हो जाता, तृप्त काम हो जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदते सर्व संशया चियंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वेद कहता विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता। हृदय में जो ग्रंथि है मैं वाली, इस ग्रंथि का भेदन हो। छिदते सर्व संशया, और जितने संशय हैं सारे संशय क्षीण हो जाते हैं। चिंते चास कर्माणि, और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, संचित प्रारब्ध सब गए। तस्मिन् दृष्टि परावरे, एक बार ऐसा परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस विद्या को प्राप्त करना है, ऐसा राजा जनक का उपदेश दे रहे हैं। उनके भीतर से लगता है जैसे अष्टावक्र ही बोल रहे हैं। क्षीण संसरणा, उनका संसार क्षीण हो जाता है। ऐसी विद्या प्राप्त करना है। दोलन भजन बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल जल आते मन हो बेचंगा। डुबकी लगा के सारा माल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सब दुख गए सुख कोस पा लिया।
हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सब दुख गए सुख कोष पा लिया। हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे फैसला हुआ, सभी कुछ मैं हूँ ये जग अनहुआ। जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बिछी है शांति सैया, मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।